लोग सिर्फ रीड करते हैं, यू हैव टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड। उसका 4 चैप्टर हो गया है, मेरा 6 चैप्टर हो गया है, डजंट मैटर। सीएसआर नहीं पढ़ा था अच्छे से, वही चैप्टर आया, वही चैप्टर 10 मार्क के लिए आया, नहीं होता है, गलत है। आई फील लाइक आई हैव चोजन द राइट प्रोफेशन। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत सारा आया था एंड हियर यू गो। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मनीषा घोष दिसंबर 2023 एग्जाम में आपके सामने फ्रेंड्स। और आज आप सभी लोगों का सवाल मेरे पास है और आज आप सबके सवाल जवाब देगी मनीषा। पहली बात तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगा, जब क्लास शुरू हुआ था एंड मैं फर्स्ट लेक्चर में आया था तो मैं तभी बोल रहा था कि मुलुंड वी वांट रैंक। एंड जिस वक्त रिजल्ट आया बहुत मजा आया, मतलब वी फील वेरी हैप्पी एज अ टीचर। बहुत मजा आता है कि हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हमको मजा आता है। बट फ्रेंड्स आज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम मनीषा से सुनेंगे। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। अच्छा ही है। बहुत अच्छा है। आई मीन वो जब आया था रैंक, आई डिडंट बिलीव, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को हेतवी ने कॉल किया था, मेरी दोस्त ने, कि यू गॉट रैंक एंड आई डोंट बिलीव यू। मेरे को शीट भेज। तो देन आई सॉ माय नेम एंड इट्स लाइक अनबिलीवेबल। आई स्टार्टेड जंपिंग, आई स्टार्टेड हगिंग माय पेरेंट्स, आई स्टार्टेड क्राइंग। इट्स एन इनक्रेडिबल सेंसेशन यू फील वंस। मतलब पास होना इज जस्ट अ बिग डील फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन यू गेट AR1, दैट्स एट अ होल अनदर लेवल। सो घर पे कैसा माहौल है? घर पे तो मतलब जिस दिन पास हुई उस दिन तो आई थिंक इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर है सबको कॉल गए मेरे पेरेंट्स के। एवरीबडी दे स्टार्टेड कॉलिंग। एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, फोन नंबर है तो कॉल करने का। एवरीबडी दे स्टार्टेड कॉलिंग, एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग अस। फिर फ्रेंड इंस्टाग्राम पे वो पेजेस ने डाले तो फिर फ्रेंड्स के कॉल आने लगे एंड दैट डे वाज वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सिंक इन हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1? इज इट लाइक प्लानिंग किया था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। प्लान वाज जस्ट टू पास। ओके। वो भी ऐसा हो रहा था कि होगी नहीं होगी, नहीं होगी नहीं होगी। ओके। बट फिर आई थिंक पढ़ाई एंड देन लक काम कर गया तो आ गया रैंक। सो पढ़ाई या लक, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट? बोथ। आई फील बोथ। ओके। पढ़ते सभी है एंड आई फील लाइक maybe there are people who have worked way harder than me. Correct. But luck और maybe मेरा दिमाग तभी चल गया और एग्जामिनर भी अच्छा हो गया होगा तो आ गया रैंक। वो 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। That 3 hours you cannot panic, you cannot think anything else. It's just the paper and you. That's it. अब बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर एग्जाम के कितने टाइम पहले पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? तो वैसे तो नॉर्मली जैसे ही लेक्चर खत्म होता है यू हैव टू स्टडी व्हाट इज इन द लेक्चर, बट वो मिस होता ही है। ओके। यू डोंट वांट टू स्टडी और यू फील लाइक बाद में पढ़ लेंगे। करेक्ट। तो लैग हो जाता है, बट देन यू हैव टू स्लैग इट ऑफ, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड एग्जाम के पहले। सो इफ आई टेल माय एक्सपीरियंस, वी स्टार्टेड स्टडीइंग इन प्रॉपर स्टडीइंग एकदम अच्छे से इन अगस्त. Okay. So we had August, September, October, November. These 4 months it was proper study. Correct. And then जैसे portion complete होता है, you keep adding that to your studies. Okay. And then December तो exam आ गया, वो होता है. हो जाता है. मतलब in short, if I conclude, रोज पढ़ना ही है. हाँ. After lecture. Yes. And for sure. एक और डाउट है, मतलब it is very genuine doubt. मुझे भी हुआ करता था. For example, मैंने एक टॉपिक पढ़ा आज. मैं भी आज क्लासरूम में हूँ, मैंने उसको पढ़ लिया. After थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता था कि मैं वापस पढ़ने लगता हूँ ना तो बहुत ज्यादा वो टाइम चला जाता है. हाउ यू डील विद दैट? सो द प्रॉब्लम आई फील कि फर्स्ट टाइम में ना लोग सिर्फ रीड करते हैं. यू हैव टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड. वंस यू आर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, फिर वो रिवाइज करने में भी इजी हो जाता है. अगर तुम हर लाइन कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम तुमने पूरा पढ़ा, सेकेंड टाइम भी यू आर गोइंग थ्रू एवरी लाइन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग अप इन योर ओन सेंस कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें, तो दैट वुड टेक मच लॉन्गर. बट एक बार तुमने कंसेप्ट समझ लिया, मतलब अगर वी टेक LODR फॉर क्वेश्चन, तो अभी रेगुलेशन एक बार याद हो गया तो आई डोंट नीड टू रीड द एंटायर थिंग. करेक्ट. पता है रेगुलेशन 6 में इनको अपॉइंट करना है, ये 4 उसके रूल्स है, दैट्स इट. ओके. इतना ही रिवाइज करने का. रीडिंग थ्रू एवरीथिंग एंड एवरी सिंगल वर्ड डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसमें टाइम जाता है. करेक्ट, समझ गया. अब बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के भी बच्चे लोग का कुछ डाउट था
Like, is it a rule that we have to write in a legal language? No, for sure not. If my papers are available, so if you see my papers, it's most of the time in my language. Correct. You have to make the write in a way कि एग्जामिनर को समझना चाहिए तुम क्या लिखना चाहते हो. Okay. Once जरूरी नहीं है कि उसको लीगल लैंग्वेज भी अच्छे से समझे ना. Correct. There is a possibility, so you try to write in a or frame in a proper sense. Normal English in your own language, legal language इतना जरूरी नहीं है, but Okay. quoting provisions and everything, so you write the word provision. Okay. But वो provision को dot to dot legal language में लिखना is not necessary. Okay, got it. मतलब अगर मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया है और ठीक ठाक अपने लैंग्वेज में समझा दिया है तो मार्क्स आ जाते हैं. मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है. मैंने भी किया है. But okay, this was the basic question. So one more question. For let's take an example. बहुत लोग मॉड्यूल पढ़ते हैं and maybe this batch भी ऐसा ही होता है कि बहुत बार बैचेस में हम लोग लेते हैं तो people stress more on module. Is it really required कि एक एक लाइन एक एक पन्ना पढ़े हम लोग and get through it? Required तो नहीं है, because if your material which you have, जैसे हम लोग के टेक्स्ट बुक्स थे, a lot was मतलब almost everything was included in the module textbook itself. Correct. मॉड्यूल का तो ऐसा कुछ मिस नहीं होना चाहिए. That is what the purpose is. Unless and until you're missing something from the module, पढ़ना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार या दो बार मॉड्यूल पढ़ लेना चाहिए. नॉट मे बी लाइन टू लाइन, बट समझ लेना चाहिए कि ये कंसेप्ट है, इधर ये है, इधर ये है. एक दो बार मॉड्यूल लर्निंग फ्रॉम द मॉड्यूल इज डिफिकल्ट बिकॉज उनका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी Okay. कभी. हम लोग का प्रोफेशनल का मॉड्यूल फिर भी ठीक था. GRMC, RCD सबका Correct. मॉड्यूल अच्छा था. Correct. तो स्टडिंग दैट, बट फिर टैक्स का मॉड्यूल यू कैन रीड. Correct. दैट डजंट मेक सेंस. Correct. सो यू आल्सो हैव टू एनालाइज कि कौन सा मॉड्यूल रिक्वायर्ड है पढ़ने को. So you used to make अपने खुद के नोट्स की कैसे क्या नोट्स तो आई इतने मैंने बनाए नहीं है. जो JKSC के टेक्स्ट बुक्स थे दैट Correct. आई स्टडीड फ्रॉम. Correct. जो इफ आई फेल्ट कि समथिंग इज मॉड्यूल में है तो मैंने वो मॉड्यूल में पढ़ा और उधर ही पोस्टेड नोट्स से छोटा नोट्स वहीं लिख दिया. Got it. अलग से नोटबुक में नोट्स नहीं बनाए. दैट इज माय वे. नाउ देयर आर पीपल हु डू राइट और प्रेफर राइटिंग देयर नोट्स एंड स्टडिंग फ्रॉम दैट. I had Okay. friends who are they make their own notes and they Correct. study from that, and those notes are also wonderful. So Okay. that depends on your technique, how you're studying or Okay. how what you prefer. Okay. Okay, so बहुत लोग का एक सवाल होता है. कैसा होता है ना, there are many of our students जिनको attempt लग गया है. Maybe in professional, some of them in executive. Now they are not able to overcome. Like, what should be the way? Like, क्या करना चाहिए ऐसे students को? मतलब ये तो नॉर्मल कोर्स है हम लोग के प्रोफेशन में कि अटेम्प्ट्स लगना इज क्वाइट कॉमन. आई हैव फ्रेंड्स अभी उनको लगा है अटेम्प्ट, बट लूजिंग डिटर्मिनेशन इज समथिंग यू कांट डू इन दिस कोर्स. Okay. इन दिस प्रोफेशन मतलब वो है द पर्पस कि वो प्रोफेशन इतना माना जाता है. इट्स बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट Correct. टू. तो वो ऐसा चाह होनी चाहिए कि करना ही है ये. यू कैन लूज दैट. Do you feel that parents का support बहुत important होता है process में? हाँ, आई डू फील पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब सपोर्ट फ्रॉम एनीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुडंट फील डिजेक्टेड. दैट इज वो एक पॉइंट पे खुद पे भी विश्वास खो देते हैं कि क्या पढ़ रही हूँ, अच्छे से हो रहा है कि नहीं. Correct. तो कोई अगर हो ऐसा सब, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, somebody who is not even in the profession itself, anybody you get support from is very important. I feel to मतलब I'll be ऐसा एकदम फ्रैंक होने जाऊँ तो एग्जाम के 9 दिन रोई हूँ मैं. एवरी सिंगल डे आई हैव क्राइड, बट आई हैड माय पेरेंट्स. Correct. मेरा भाई रोज सुबह कॉल करके रो मत, हो जाएगा, रो मत, हो जाएगा. आई हैड मतलब माय वेरी गुड फ्रेंड हेतवी. आई यूज्ड टू कॉल हर आफ्टर एवरी एग्जाम कि हेतवी ये हो रहा है, हेतवी वो हो रहा है, एंड शी इज लाइक चुप, पढ़ने बैठ, हो जाएगा. And support is very important. You seek support from anyone you feel close to or you feel like they would provide you support. Correct. Doesn't just have to be your parents. Correct. Let's talk about the strategy because that is very important. Important, yeah. Maybe subject wise, group wise. तूने कुछ strategy बनाई थी? Maybe group wise कि ये group पहले पढ़ना है. Because let's take an example. She was from the old syllabus because अभी new syllabus June आने वाला है first attempt. तो जो भी old syllabus के students देख रहे हैं, for example, you are having 3 groups. Yes, nice. Have you planned group wise कि subject wise? What was the strategy? तो पहले तो दिमाग में यही बैठ गया था कि 9 के 9 सब्जेक्ट देना है, 3 के 3 ग्रुप देना है. यू कांट बैक डाउन फ्रॉम दैट. तो उस हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी बनाया था. मतलब वी यूज्ड टू क्लब सब्जेक्ट्स टुगेदर व्हिच वर वेरी सिमिलर. Okay.
तो एग्जाम्पल हाँ तो आरसीडी में देयर वर वेरी सिमिलर कंसेप्ट्स. आरसीडी को सबको जोड़ के आरसीडी बनाया था, ऐसा था. तो Okay. आरसीडी वी यूज्ड टू डू लास्ट, ओके क्योंकि दैट इज अ रिवीजन ऑफ एवरीथिंग यू लर्न. करेक्ट ऐसा होता था. सो एंड टैक्स इज समथिंग, आपने भी बोला था कि रोज टैक्स करो भाई, करेक्ट टैक्स रोज करो, नहीं होगा वरना टैक्स. करेक्ट तो टैक्स एक कंटिन्यूअस बेसिस पे होता ही था. एंड आई यूज्ड टू टेक one subject at a time. That is what I preferred. Executive में I used to take 2 subjects at a time. But Okay. professional में, since the portion is that large, I used to take 1 subject at a time. और सब्जेक्ट के अंदर भी you have to properly sequence the chapters. ओके कि कैसे पढ़ना है. जैसे if we take GRMC, I think अभी ESG है. ESG है But old syllabus में जो GRMC था, उसमें you should study, what I did was study chapter number 3, 4, 5 because everything talks about directors and committees. करेक्ट तो वो पूरा एक फ्लो में खत्म हो जाता है. करेक्ट तो योर दैट पोर्शन इज कम्प्लीटली आउट. वो एक बार अभी भी तुम्हारा हो गया तो खत्म हो गया. समझ That. गया और फिर पार्ट बी जो रिस्क मैनेजमेंट है, Correct. वो 20 मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट तो वो फर्स्ट लेने का, ओके वो पूरा खत्म कर अभी भी ESG में भी रिस्क मैनेजमेंट है, हाँ. डायरेक्टर्स वाला भी है. अच्छा. सो सेम टेक्निक हाँ, कि so let's I take an would example, suggest chunk कि wise कर ले. पार्ट बी जो 20 मार्क का हमको था, यू टेक दैट अप फर्स्ट, यू सेट दैट, तो तुम्हारा 20 मार्क वो सब्जेक्ट्स में पूरा श्योर हो जाता है. करेक्ट फिर वी हैड पार्ट सी जिसमें 2 चैप्टर थे, दैट वाज अगेन फॉर 20 मार्क्स. करेक्ट तो वो 2 चैप्टर भी पूरा सेट हो जाता है. ओके ओके And then I used to take part A because part A was large and it was for 50 marks. Okay. So we used to then part A, and part D was for 10 marks and there were 3 chapters. So you have to also think like that कि does that chapter actually matter? तो part Okay. D में we didn't focus that much क्योंकि वो 10 मार्क के लिए 3 चैप्टर बहुत था. तो I did glance through and I did 2 chapters अच्छे से. ओके But उसमें से एक चैप्टर I just read. But मेरा वो नसीब रेड खराब, एक मतलब chapter. कि एक बार बस देख लिया देख, हाँ मतलब समझ लिया एक बार कि इसमें ये है, इसमें ये बोला, इसमें ये बोला है. तो पूछा तो लिख देंगे. हाँ, जो हुआ अच्छा वही आया. ऐसा ही होता है. वही चैप्टर आया जो चैप्टर CSR नहीं पढ़ा था अच्छे से, वही हाँ. चैप्टर आया. वही चैप्टर 10 मार्क के लिए आया, दूसरा कोई चैप्टर पूछा ही नहीं. Oh my But God. लिख दिया. एंड लिख फिर आई दिया. थिंक आई गॉट मार्क्स इन दैट. ग्रेट. तो ऐसा है कि अच्छा फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट GRMC जो अभी ESG बन गया थोड़ा बहुत चीजों में एडिशन डिलीशन तो है ही. देयर आर कंसर्न्स हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, मतलब व्हाट यू यूज्ड टू डू इट. GRMC इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट क्योंकि वो पूरा थियोरी है. करेक्ट It's not even fun to study sometimes because it's just theory on theory on theory. करेक्ट. But you have to do it. तो if you want, you divide that subject. जैसे मैंने अभी बोला कि पार्ट बी पहले किया क्योंकि पार्ट बी रिस्क मैनेजमेंट वाज अ नाइस चैप्टर. एंड फिर वो दिमाग में ऐसा भी होता है कि 20 मार्क का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है. सही बात है. तो वो चैप्टर पहले किया एंड देन पार्ट सी एंड देन पार्ट ए. तो एज थियोरी वाइज इट्स नेवर गोइंग टू बी कि it will get easy studying that subject because Correct. that subject is like that. It's boring when you teach also. I've seen teachers also get fed up कि क्या पढ़ाना पड़ रहा है. And it's boring to study also because there are so many committees and Correct. unions you have to study. So in case of studying the unions या जो organizations है, what I did was institutional investors पे बहुत था. Okay. हर कमिटी और हर ऑर्गेनाइजेशन वाज टॉकिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो Correct. दैट आई क्लब्ड एवरीथिंग Got it. एंड मेड अ सिंगल आंसर. Okay. तो कुछ भी आया तो तो वो वही लिखो. आंसर लिख देने का. तो एक ही आंसर यू हैव टू स्टडी फॉर दैट एंड आई थिंक चैप्टर 9 स्टेक होल्डर्स में करेक्ट. कि बहुत अलग अलग कमिटीज है और बहुत अलग अलग उनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई करो, Correct. ये करो वो करो. तो उसका मैंने 6 पॉइंट का एक सिंगल आंसर बना दिया था Okay. और वो आंसर पढ़ लिया. तो अभी अगर आ भी गया वो आंसर तो वो उसमें से 3 मार्क्स तो आ जाएगा. समझ ऐसा गया. So the common pointers हाँ, will common actually pointers, help you. yeah. So friends, what I can conclude, अगर आप GRMC देने वाले हो या ESG देने वाले हो, you have to divide it accordingly the weightage जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है. Force. So let's talk about other subjects as well. कुछ subject common में, professional में. Also we'll talk about bit about executive as well क्योंकि executive में भी थोड़ी लोगों को कठिनाई आती है. तो let's talk about that. First professional, then executive, and then the time management जो सबका बहुत बड़ा problem होता है. We'll make one more video for time management. जहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं किस तरीके से एक सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाई करनी होती है. हम लोग उसकी पूरी वीडियो लाएंगे. अगर आपको वीडियो चाहिए
तो कमेंट में बताओ कि कौन से लेक्चर मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, से एग्जांपल ड्राफ्टिंग और से एग्जांपल जीआरएमसी, वेयर विल सेट विद द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर वेरी गुड मार्क्स, मतलब क्लियर भी हुआ है, अच्छा मार्क्स भी आया है, सो दैट हम लोग उस पे अच्छा कन्वर्सेशन कर पाए. डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज. एक सब्जेक्ट तो एनीवेज डाउन हो गया, जीआरएमसी. लेट्स टॉक अबाउट टैक्स. बहुत कठिनाई आती है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. अभी भी आई गेट मैसेज कि बाबा करूं कैसे. टैक्स यू हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो वे अराउंड इट. प्रैक्टिस करना है तो मतलब प्रैक्टिस हमने जेकेसी का जितना भी था सब प्रैक्टिस किया था. ओके. आशीष सर हम लोग को बोला था कि सीए इंटर का करो, तो हमने सीए इंटर के 2 अटेम्प्ट के पेपर भी सॉल्व किए थे. ओके, Then- और आईडीटी yes, for आशीष no, लोहिया IDT. सर ने बोला था. हाँ. करेक्ट. And then we also solved anything we could find online for Okay. IDT. We Okay. solved मतलब बहुत practice is important and only then concept याद रहता है. So you did all PYQs, previous questions किए थे. हाँ, we कितना 8 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए थे. ओ अच्छा, एक और लाइक मेरे को थोड़ा चेन को ब्रेक करना पड़ेगा. इन क्लास आई ऑलवेज से अरे ग्रुप बना के पढ़ाई करो, हाँ, साथ में आके पढ़ाई करो. Yes. सो दैट ऐसा व्हाट आई यूज्ड टू फील. मैं हमारा भी ग्रुप हुआ करता था, तो हम लोग पढ़ाई बांट लेते थे कि भाई तू 2 चैप्टर मैं 2 चैप्टर साथ में आएंगे पढ़ेंगे. लाइक यू गाइस आल्सो डिड दैट. I didn't have a group पढ़ाई क्योंकि एक मतलब some people preferred कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, but Correct. my very good friend Hetvi who also cleared this with me only, करेक्ट. we were like partner study करते थे हम लोग. करेक्ट. तो we used to study same thing, we used to time ourselves कि इतने घंटे है इतना कंप्लीट करना है, and then we used to take updates from each other करेक्ट. कि 3 घंटे बाद अपडेट लिया कि कितना हुआ तेरा, समझ मेरा गया. कितना हुआ. And if some, and we used to correct each other कि this should not have taken that much time. We know we were at each other's levels. समझ हम गया. लोग का पढ़ने का स्टाइल सेम था, पढ़ने का कैपेसिटी सेम था, तो वी मतलब एकदम जोड़ में पढ़ते थे हम लोग पूरा दिन में. आई थिंक आई हैव कॉल्ड हर सो मेनी टाइम्स एंड शी हैज कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स. मतलब मेरी कॉल आया नहीं कि मेरी वजह से खेती का कॉल आना, ऐसा था. तो मतलब शी हैज हेल्प्ड मी अ लॉट during the, so I think a partner, if you are studying with someone, that helps, but That helps. you also have to learn from that person also. You get For example, अभी होता ही था कि when I was studying, तो हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट, हमारे ग्रुप में एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था. वो मुझे बोलता था ना कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिया है, तो मेरे को डर लगता था. हाँ. और इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड और मैचअप करने के चक्कर में मैं ना सोचता था यार मैं खराब तो परफॉर्म नहीं करूंगा. तो लाइक ये ऐसा भी तो होता है. हाँ, मेरा मतलब है और भी दोस्त है जिनका पढ़ने का वो स्टाइल अलग है. Correct. वो हम लोग जैसे 1 घंटे में चीजें क्रंच करते हैं, they take their time to study, but Correct. that doesn't mean you're studying wrong. You're studying at your capacity. तुमको जब तक सब्जेक्ट समझ रहा है, Correct. you're being able to write. If you are studying properly, that's all that matters. Correct. उसका 4 चैप्टर हो गया है, मेरा 6 चैप्टर हो गया है, doesn't matter. मतलब मेरा डरना गलत था क्या? पास हो गया ना. मेरा तो पास हो गया. छोड़ो अभी. Okay, so the subject wise as we were talking about कि एक तो हमने GRMC कर लिया, टैक्स कर लिया. Let's talk about the next subject, drafting. ड्राफ्टिंग भी है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है बिकॉज Okay. ड्राफ्ट्स अगर सेम पैटर्न के ड्राफ्ट्स है तो याद रह जाते हैं, बट अगर अटेम्प्ट में कुछ पूछ लिया विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट, यू शुड नो द बेसिक ऑफ द कंसेप्ट. थियोरी आई फील ड्राफ्टिंग में लोग थोड़ा डिसाइड रख देते हैं थियोरी, क्योंकि ड्राफ्ट आ जाता है तो मार्क्स आ जाते हैं, Correct. बट थियोरी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट. Okay. It's sometimes divided 50-50, तो you Okay. can't just leave theory पूरा. Theory पे focus more, and draft में the problem is completing the paper. Writing का बहुत problem होता है, तो draft again tax जैसे practice is important. You have to time yourself while writing, and you at the same time you have to see कि presentation बराबर है कि नहीं, Correct. क्योंकि drafting तुम agreement लिख रहे हो, Correct. तो you have to have a proper presentation. इधर का तुम उधर नहीं कर सकते, सही ऊपर बात है. नीचे नहीं कर सकते. तो ड्राफ्टिंग में आई थिंक द वे टू टैकल इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, मे बी 1 ड्राफ्ट, बिकॉज इट डजंट टेक मच टाइम. एक ड्राफ्ट मैक्स 15 minutes if it's an 8 mark draft, and if it's a 5 mark draft you take max 8 minutes, not more than Okay. that. Okay. That you have to time yourself, you have to see कि, and again अगर ऐसा कोई ड्राफ्ट आ गया कोई टॉपिक पे which you know कि कंटेंट अंदर ज्यादा लिखना है, तो you have to proportion the time in your paper also कि कैसे करना है. मतलब मैं एक प्रॉब्लम फेस किया करता था स्टार्टिंग में ना, ड्राफ्ट बहुत Smooth. एकदम अच्छे से लिख देता था, हाँ. और जब मैं पीछे पलट के देखा था 8 मार्क्स का अभी भी बचा हुआ है, then वो कैसे मैनेज मतलब हम लोग को तो अभी एक एडवांटेज था कि 15 मार्क्स यू गॉट एक्स्ट्रा फॉर रीडिंग द क्वेश्चन Correct. पेपर.
तो आई ग्लांस थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड आई सॉ कि ये ड्राफ्ट में इतना टाइम लगेगा, ये ड्राफ्ट में इतना टाइम लगेगा, ये बड़ा ड्राफ्ट है, समझ गया। क्योंकि प्लीडिंग्स में जब ड्राफ्ट लिखना होता है दोज आर वे लॉन्गर देन द नॉर्मल ड्राफ्ट्स। करेक्ट। तो यू हैव टू प्रपोर्शन कि ठीक है इधर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है तो वहां मुझे टाइम सेव करना पड़ेगा। समझ गया। एंड मे बी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन एन आंसर, जैसे इफ वी से ऐसा कट थ्रू करना है ओपन बुक पेपर्स, ओपन बुक पेपर्स में द मेन बुक तो उधर है, आंसर तुमको मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम इज टाइमिंग, तुम कैसे पेपर कंप्लीट करते हो। तो यू हैव टू पेपर के अंदर ही मतलब बहुत कुछ करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वन आंसर। Okay, got it. Unless and until you compromise on one answer, you won't be able to write the answer you actually know properly. समझ गया। ऐसा So होगा। open book की बात हो ही गई है, तो let's get into that only। yeah. कि 2 open book होता है friends। Even in new syllabus we have 2 open book। तो पहले तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे यानी जनरल स्ट्रेटजी फॉर ओपन बुक। यू नो व्हाई? बिकॉज़ एक बहुत प्रॉब्लम होता है, पीपल टेंड टू फेल मोर इन ओपन बुक। Open book, yeah. एंड वो हमारे टाइम भी हम लोग ने जब लेक्चर है तो हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो प्लान बता कैसे करना है, क्या करना है, Open स्ट्रेटजी। book पढ़ना तो नहीं है ओपन बुक में, दैट इज एन एडवांटेज। वी हैड ओपन बुक MDCS, जो आई डोंट थिंक न्यू सिलेबस में। करेक्ट। MDCS we had in old syllabus, and as in the other elective we took IBC. करेक्ट। IBC because एक already subject है CRIBC, so you are studying there anyways, so that helps. तो फिर IBC you are actually studying for 150 marks instead of just half a subject. परफेक्ट। तो you वो करना है। and MDCS में I liked open book. MDCS was fun. You get to learn so much about case studies, ये हुआ है वो हुआ है, but वो याद रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने case studies है। तो हम लोग को जैसे आप लोग ने इंडेक्स बनाया था, करेक्ट। तो वी यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम दैट ओनली। एक बार टेक्स्ट बुक या मॉड्यूल से केस पढ़ लिया, फिर इंडेक्स ही देखना है, बिकॉज अल्टीमेटली वो इंडेक्स याद रखना है कि कहाँ पे वहां पे ढूंढा और फिर वहां से पेज नंबर मिल जाएगा। करेक्ट। तो इंडेक्स यू हैव टू स्टडी थॉरली, इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। you have to know how to locate the case study that fast so that you can write the answer that fast. परफेक्ट। जितना टाइम केस स्टडी को लगेगा ढूंढने में उतना टाइम फिर तुमको कम मिलेगा आंसर लिखने में। ओके। एंड आंसर भी जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास बुक ओपन है, यू डोंट गो ऑन एंड राइटिंग, शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट। ओके। जितने मार्क का आंसर है उतने मार्क का ही लिखना है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। अगेन योर ओन लैंग्वेज, जैसे हम लोग का बात हुआ लीगल लैंग्वेज, उधर लीगल लैंग्वेज में दिया है तो उधर 4 सेंटेंस यू कैन क्रंच इनटू वन। खुद के सेंटेंस में लिखना तो आंसर कंप्लीट होगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि सम क्वेश्चन द कॉमन सेंस क्वेश्चन, हाँ मतलब शायद ओपन बुक को ओपन भी ना करना पड़े। एग्जैक्टली। एंड IBC ओपन बुक में हम लोग का कैसा था कि यू ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट थॉरली बिकॉज तुमको वहां लिखना था। करेक्ट। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, तुम डायरेक्ट लिखते तो बुक खोलने का जरूरत ही नहीं है। गॉट इट, दैट गॉट इज इट, अ पॉइंट। गॉट So इट। you don't always have to see the answer to write. You can just write on your own. समझ गया। What about compliance management, secretarial audit? Compliance management and secretary, again a very long subject. पता नहीं क्यों 2 सब्जेक्ट में मेरा होता है, बट उसमें से ज्यादा स्कोरिंग इज compliance management। 7 chapters थे, 7 chapters you get for 40 marks. Okay. Very short and sweet again, and properly लिख सकते हो, बट उसमें भी थोड़ा लीगल लैंग्वेज आ जाता है क्योंकि वो भी बहुत थियोरी बेस्ड है। एंड कंप्लायंसेस एंड ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट जो पार्ट है, दैट इज ह्यूज फॉर 60 मार्क्स। उसमें भी यू हैव टू सी कि कौन सा चैप्टर कितना वर्थ है। करेक्ट। क्योंकि उसमें एक है इंटरनल ऑडिट चैप्टर विच इज सो लार्ज एंड इट इज, मतलब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था समझने को, मैंने तो दिमाग खराब कर दिया था टीचर्स का कि कैसे पढ़ूँ ये, एंड दे वर लाइक यू हैव टू स्टडी। तो आई डिड गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस, बट once I knew कि ये मुझे इतना याद नहीं रहने वाला, instead of just cribbing about that, I focused on the other chapters. तो अगर इसमें I did study it, but अगर मुझे नहीं आया गलती से आंसर लिखने, तो बाकी चैप्टर्स मैंने इतने अच्छे से पढ़े कि वो आंसर्स मैं छोड़ूंगी ही नहीं। समझ गया। ऐसा होगा। So there are so many checklists, वो कैसे याद करना है? ये checklist, वो checklist, वो checklist जो common checklist, again same thing, क्योंकि अगर कोई ऐसा चेकलिस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जैसे लिस्टिंग में भी आता है, करेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में कि कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, क्या होते हैं। तो जो नॉर्मल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, MOA चाहिए, AOA चाहिए, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना है, कॉमन सेंस बेसिक आंसर लिख के आने का। हमारे अटेम्प्ट में भी पूछा था डॉक्यूमेंट्स, तो बेसिक आंसर, आई रोट बेसिक आंसर, मेमोरेंडम चाहिए,
वो एक पॉइंट को 2 में डिवाइड कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ऐसे मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट चाहिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, अग्रीमेंट करना है, नॉर्मल थिंग्स व्हिच यू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस यू राइट, करेक्ट, बिकॉज दैट्स द डॉक्यूमेंट व्हिच इज सही रिक्वायर्ड। बात है। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी CRIBC और अपना कॉर्पोरेट का रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे? corporate restructuring is also interesting, but I liked IBC part much more, Right. क्योंकि वो इतना डिटेल में सब समझते हैं, और CR part बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट Marks फॉर 50, हाँ बहुत वास्ट फॉर 50 मार्क्स। तो उसमें भी you have to see past it, मतलब I think the problem is going to be with new syllabus because they don't have something to base on. Correct. We had past papers, तो हम लोग ने एनालाइज किया था कि कौन सा चैप्टर वो लोग कितने, क्योंकि सीआर में वीव नोटिस कि जो छोटे चैप्टर्स है वो ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज पूरा कंसेप्ट बेस्ड बड़ा सा चैप्टर, वो बहुत कम मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, एक बार वो कंसेप्चुअली समझ गया देन यू आर डन। करेक्ट। एंड बाकी चैप्टर्स जो है छोटे छोटे यू हैव टू फोकस ऑन CRIBC, बट इट इज थोड़ा CR पार्ट इज थोड़ा मोर डिफिकल्ट देन द, बिकॉज़ क्वेश्चंस आर नेवर डायरेक्ट, कुछ भी पूछेंगे कमेंट करने बोल देंगे। एग्जैक्टली, एक लाइन उठा देंगे दिल से एलुसिडेट, Exactly. That is the problem there. But again, वो conceptual understanding करना पड़ेगा CR subject में। So I believe अगर 10 सेक्शन 230 से 240 बराबर से किया, like आधा सब्जेक्ट हो गया उधर, वही हो गया, तो आधा सब्जेक्ट हो गया, मतलब Correct. आधा का भी आधा सब्जेक्ट टू बी टेक्निकल, राइट। बट हाँ मर्जर एंड अमालगमेशन का ही थोड़ा उस पे ज्यादा है, एंड देन हाँ बस वही 230 to 240, एंड उसका ही सेम प्रोसेस हर बार दिया है वापस, हर चैप्टर में अलग, चैप्टर वाइज बना के रखा है। What about there are some sums as well? हाँ, तो वो कैसे करना है? Sums are actually easy. You have to. But वो उनको समझता नहीं ऐसा। नहीं, sums are easy. You have to practice once or twice, and sums उल्टा बहुत scoring होता है, क्योंकि sums में you can't cut marks. If I'm done it correctly, you have to give me marks. Theory में they'll always cut marks. सही बात है। Sums एक बार my answer is proper, it's done. You have to give me marks because there are. It's not even your opinion की गलत है, हो ही नहीं सकता गलत, राइट आंसर है। समझ बात। So some you can't leave sums. So what you have referred for sums? Past year question, what? Past year questions, sums के लिए, because और कुछ है नहीं इतना, and something if you find online you practice, but they also teach you past sums only. Correct. You taught us past sums. Correct. I practiced those, and that was it, because वही concept के basis पे ही आता है, ऐसा कुछ अलग से नहीं आता। Correct. Okay, now group 3, which is उसमें से तो आधा हो ही गया है। हाँ, Let's talk about that listing and corporate funding. Listing तो पूरा LODR ही है। Listing is nice, loved listing. Right. Because it's going to be helpful later also. Correct. So when you are, if you're in an internship or if you're in an articleship, working in a company, firm, anywhere, LODR will always stay with you. Correct. You have to study LODR. And old syllabus में लिस्टिंग पार्ट में तो मेजर पार्ट LODR ही है पूरा, और कुछ है ही नहीं उसमें। Exactly. थोड़ा सा PIT पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ के आते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर है जो छोड़ दिया था, बेकार चैप्टर है, नॉट गुड चैप्टर एट ऑल, वो तो छोड़ ही दिया था। एंड और एक चैप्टर है which is IPO, right, and international listing, but international listing is also good, it's nice, you don't have to do a lot. तो लिस्टिंग पार्ट में we should, मतलब what I did was लिस्टिंग पार्ट को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि वो 40 मार्क्स you can't let go. Correct. एंड फंडिंग पार्ट में भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो फंडिंग पार्ट में भी छोटे चैप्टर्स बहुत है, तो छोटे चैप्टर्स आर एक्चुअली मच मोर इम्पोर्टेंट देन द बिगर चैप्टर्स। ओके। फंडिंग में आई यूज दैट स्ट्रेटजी कि बिकॉज छोटे चैप्टर्स में छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, एंड एक कंसेप्ट पे पूरा एक आंसर पूछ सकते हैं, जैसे फैक्टरिंग पे पूरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, वंस यू आर डन राइटिंग यू आर खत्म, उसमें इतना कुछ टेक्निकल नहीं है फंडिंग में। करेक्ट। फंडिंग लिस्टिंग में अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, एंड दे आस्क दैट इन द एग्जाम। हमारे अटेम्प्ट में भी अमेंडमेंट्स बहुत पूछे थे, इवन सेक्रेटरियल ऑडिट में वो लोग ने अमेंडमेंट्स बहुत पूछे थे, सो यू कांट लीव अमेंडमेंट्स। So amendments are very important. Yes, you have to go through at least once with the amendments before the exams, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स पूछते हैं। Okay. What about RCD? RCD में कैसे करेंगे? RCD, oh my god. RCD was my most difficult subject to study. Most difficult. क्योंकि पहले 3 बार पढ़ने पे मुझे समझा कि वो सब्जेक्ट क्या बोलना चाहता है। Every RCD I got ऐसा proper confidence when I studied RCD 7 times. Okay.
7 times. 7 times. RCD, मतलब डर गई थी मैं RCD में because I feel there was this one attempt where RCD paper was something which I couldn't even imagine writing. आ जाता वो तो मुझे समझता ही नहीं ऐसा था वो. So I got very scared for RCD because RCD में there's IPC. There it's a criminal perspective under company law also. Okay. तो वो पूरा अलग चलता है and उसमें भी बहुत वास्ट है और उसमें पूरे sections है. Correct. Sections 260 से लेके everything there are. So RCD पढ़ना बहुत पड़ेगा unless and until you study RCD in depth. RCD समझने के अलावा पढ़ा नहीं जा सकता. Correct. तो RCD में I read the module I think twice. फिर सर के notes थे वो notes I studied properly. Okay. तो revising you have to do for notes but एक बार RCD का module भी पढ़ना important है वरना नहीं समझेगा RCD. समझ गया. RCD बहुत difficult था. Trauma दे रहा है मेरे को यार वो RCD. तो ऐसा बोली बहुत difficult था. मेरे को BT हो रहा है RCD का. Okay, so this was kind of friends subject wise तैयारी. Exam wise तैयारी. See, ultimately we always crib छुट्टी नहीं मिलता है. तो how you have prepared that? मतलब मैं वापस RCD पे चली. Exam wise what I did was exam में मैंने executive one group दिया था. Okay, okay. तो मुझे ऐसा आइडिया ही नहीं था कि continuously exam देना कैसा होगा. It's a Okay. very high pressure situation. Okay. You can't let go yourself. Okay, और just I have to cut in Yeah. between कि अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे एग्जीक्यूटिव वाले भी हैं तो एग्जीक्यूटिव में दोनों देना है कि एक देना है दैट्स अ क्वेश्चन. मतलब मैंने एक दिया है and I cleared first attempt. Okay. But I feel if I had given both at once हो जाता. Okay. Not मतलब individual capacity पे मैं मतलब since it was a professional course and मेरे को इतना आइडिया नहीं था and I did not have anybody in my to tell me कि ऐसे मत कर और हम लोग का एग्जीक्यूटिव कोविड के टाइम पे था. Oh. तो there was not even physical classes. Okay. तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए I did half an hour and that was suggested also by some of the professors कि you do Okay. half an hour because एग्जीक्यूटिव क्लियर होना और फिर प्रोफेशनल में घुस गया तो प्रोफेशनल इज इजियर ऐसा बोल. Got it. नहीं होता है गलत है but they say it. तो I give 1 and 1 but Okay. हो जाता ऐसा if you feel you can do it if you have the capacity but you have to be mentally strong. Got पढ़ it. तो लेंगे बट वो जो 9 दिन 8 दिन का फेज है जहाँ पे कंटिन्यूसली यू हैव टू गिव एग्जाम्स और एक एग्जाम गंदा गया इसलिए यू कांट ब्रेक डाउन. वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. So how you used to manage the time? एग्जाम पे एक के बाद एग्जाम पे मतलब व्हाट वी डिड वाज मी एज आई टोल्ड यू कि मैं और मेरी दोस्त एक साथ पढ़ते थे. हमने ना 2 मॉक एग्जाम लिखे थे. Okay. एक व्हेन वी वर गोइंग थ्रू पहले अटेम्प्ट के पेपर्स टू स्टडी वी लेफ्ट जून 23. Okay. तो हमने जून 23 पूरा वो स्टिम्युलेट किया था. हमने लिखा 9 के 9 दिन जून 23 वी टेकिंग 1 डे बीच में गैप फॉर CRIBC जैसा दिसंबर में एग्जाम में होता है. Correct. वी डिड दैट इन नवंबर का लास्ट वीक. Okay. फिर JKSC का प्रीलिम हुआ फर्स्ट वीक दिसंबर में. Correct. तो वो वापस वही मॉक एग्जाम फर्स्ट से लेके आई थिंक सेकंड ईयर से लेके समथिंग एंड 1 डे गैप अगेन. सो वी बेसिकली गिव 2 exams before giving the actual exam. Okay, so it is important to do writing practice. It is very important to writing practice because हमने जब फर्स्ट एग्जाम दिया था ना जो हमने जून 23 लिखा हमको तभी समझा कि हमने क्या गलत किया. क्योंकि इवन व्हेन यू आर रिवाइजिंग वो तुम्हारे पास 12 घंटे पढ़ने के लिए. correct. वो पूरा सब्जेक्ट जो तुमने 3 महीने में पढ़ा है वो 12 घंटे में कैसे पूरा रिवाइज करना है वो अनलेस एंड until you actually revise in 12 hours you won't understand what you're doing wrong. Correct. तो if for taking example हमने क्या wrong किया था हम when it was secretarial audit and compliance management का पेपर what we did wrong was we started studying secretarial audit first. Okay. क्योंकि हमने सोचा वो बहुत बड़ा है Okay. तो वो पहले खत्म करना है. बट जब तक वो हम लोग खत्म कर रहे थे हम प्रॉब्लम हुआ कि कंप्लायंस मैनेजमेंट हम लोग का टाइम नहीं रहता. तो ऐसा तो देन वी बोला कि पहले कंप्लायंस मैनेजमेंट खत्म करते हैं. Okay. वो एक बार खत्म हो गया देन सेक्रेटेरियल ऑडिट में यू नो कि तुमको कौन सा चैप्टर नहीं इतना अच्छे से करना है. तो कंप्लायंस मैनेजमेंट फटफट हो जाता है. तो हम दिसंबर एग्जाम में फ्रॉम 2 to 5. Correct. तो माय सेंटर से घर आते आते इट यूज्ड टू बी 6:30. अच्छा. And you start studying at 7 again. You have to take rest. You can't just work like a machine. So 7 o'clock से we started studying. 7 o'clock से लेके 10 या 11 तक पूरा compliance management खत्म. Correct. And then you take up secretarial audit. Correct. ऐसा होता मतलब
वन यू हैव टू गिव वन एग्जाम. प्रीलिम्स जो होंगे जिधर भी होंगे वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके. एंड फिर वो पेपर लिखते लिखते भी समझता है कि कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं या कौन से आंसर को ज्यादा टाइम लग गया. करेक्ट. लास्ट में टाइम बचा है कि नहीं प्रेजेंटेशन के लिए. तो टाइम मैनेजमेंट you have to write paper. Okay, that is फिर समझेगा. once we are done with the content, then I think we should focus on the writing part. Yes, writing कि practice you कैसे have to करना do. है, कि chapter wise करना better होता है कि पूरा पढ़ने के बाद. Which is what you will recommend. I recommend writing papers. Okay. Chapter wise actually you get lenient थोड़ा. क्योंकि एक आंसर लिख रहे हो, दो आंसर लिख रहे हो. Correct. तो अपने टाइम पे लिख रहे हो. सही बात. एग्जाम अगर तुम पेपर लिख रहे हो तो तुमको पता है तुमको 3 घंटे में वो कंप्लीट करना है. Correct. तो वो कंप्लीट करना कैसे है वो स्टिमुलेट करना इंपॉर्टेंट है. समझ गया. उसमें ही समझेगा. बट फिर ICSI को अगर उनको लगा कि गेम करना है तो कर देंगे वो. वो तो हमारे IBC पेपर में हमने देखा है गेम हो गया हमारा. I know, right? बहुत सारे आए थे कि सर अब तो IBC पेपर में मतलब I don't know what they're going to do this time or Okay. maybe they'll do it for old syllabus again. But IBC पेपर में ओपन बुक में we've noticed ना कि चार क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क का. 10-10 मार्क का एक फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन दे डिवाइड 7 मार्क 8 मार्क क्योंकि ओपन बुक पेपर है. बराबर. हम लोग के अटेम्प्ट में पता नहीं कौन सा एग्जामिनर या किसने पेपर सेट किया. दे गिव 1 मार्क का क्वेश्चन एंड मतलब वो 15 मिनट्स जो हमको पहले थे ना पढ़ने का कितना 28 पेजेस का क्वेश्चन पेपर. हम लोग क्वेश्चन पेपर ही पढ़े जा रहे क्या. और यू शुड हैव सीन ऐसा आजू बाजू देख रहे कि चल क्या रहा है. बट वो मैंने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा मुझे समझा कि एवरीथिंग इज अबाउट टाइम हियर. करेक्ट. बिकॉज एवरी क्वेश्चन वाज रिपीटेटिव. ओह. पूरे पेपर में सिर्फ 3 कंसेप्ट पूछे थे. ओह. पूरे पेपर में सिर्फ 3 ही कंसेप्ट पूछे थे एंड देयर वर जस्ट क्या 1 मार्क 1.5 मार्क 2 मार्क का आंसर 1.5 मार्क. सो दे ब्रोक डाउन दो 7 मार्क का क्वेश्चन in 4 individual questions. Got it. And the problem is some people what they did they started writing the entire provision. Oh. क्योंकि open book paper है. Correct. So they started writing the entire provision for 1 mark. That doesn't make sense. Exactly. So there were people who came out of the exam and started asking each other कि कितना मार्क्स छूटा. तो I overheard कि किसका 30 मार्क्स छूटा था. अरे बाबा. तो हाँ मैंने पूरा पेपर लिखा है. बट अगेन कॉम्प्रोमाइज. एक आंसर मुझे सोचने को बहुत टाइम लग रहा था बट इट वाज ओनली फॉर 3 मार्क्स. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट 3 मार्क्स आई केप्ट मैंने वो आंसर कुछ भी लिखा और मैं आगे बढ़ गई और उसमें भी मेरे को मिल गया 1 मार्क. बस गॉट पूरा मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेपर कंप्लीट करना है. डू नॉट लीव मार्क्स क्योंकि दैट मार्क्स वंस गॉन इज गॉन. कुछ तो लिखा है तो मे बी यू गेट मार्क्स. कुछ नहीं लिखा है तो गया. मतलब उधर चांस ही नहीं है. समझ गया. मतलब 0 ही मिलेगा. मैंने 900 के 900 मार्क लिखे. पूरा छोड़ा ही नहीं है. कुछ नहीं छोड़ा है. 1 मार्क नहीं छोड़ा है मैंने. आई डिड नॉट वांट टू गिव देम द चांस कि मैं नहीं दे सकता मार्क्स इधर. तुम देखो मेरे को मार्क्स चाहिए. यू हैव टू राइट द एग्जाम. यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर. यस एग्जैक्टली. वो 3 घंटे में पीपल में डाई असाइड यू भाड़ में गया. पेपर लिखो. जो हो रहा है होने दो. झगड़े चल रहे होने दो. तुम अपना पेपर लिखो एंड देयर इज नथिंग एल्स. इट्स जस्ट यू एंड द पेपर. करेक्ट. खत्म उधर. करेक्ट. सो अब तो एग्जाम हो गया. रिजल्ट आ गया. लाइक व्हाट नेक्स्ट. हाउ डू यू प्लान इसके बाद कैसे क्या करना है. अबाउट द इंटर्नशिप टू वेरी ऑनेस्ट हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप. Internship finding is people think it's going to be very difficult. But you once you start you'll understand the process कि कैसे करना है क्या करना है. I started my internship in a firm because I wanted exposure. I have friends who started in a company. Correct. उधर भी exposure है. There's not कि उधर exposure नहीं है but it's different kinds of exposure. People have to understand कि तुमको कौन सा exposure चाहिए. Correct. I have exposure in every field. They have exposure and मतलब in depth company law, in depth LODR, पूरा practically कैसा चलता है. Correct. I am more concerned with audits. If I am also in the financial sector थोड़ा तो NBFCs का functioning वो सब भी हमको सीखने मिलता है. But just because people think कि company में ऐसा exposure नहीं है that is wrong. है सीखने उधर भी मिलता है. Different kind of teaching. समझ गया. And it's not कि उधर एक बार गए तो लाइफ खत्म हो गया. सही बात है. लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा. करेक्ट. ढूंढने पे बात करूं तो मिल जाएगा. ऐसा इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है. Still how to get into it, like how to approach.
पहले Okay. connections and networking is very important. One of our sirs used to say कि network is your net worth. Correct. For professionals. So you have to network with people. Executive के बाद एक EDP होता है हम लोग का. Correct. उधर you get to meet so many people. उधर professors आते हैं. Even they have connections. Correct. So you can go through that. Normally, you'll find LinkedIn is pretty helpful for finding internship. Sorry. You'll find a lot of opportunities on LinkedIn. तुम LinkedIn पे जाके खाली job search कर लो, CS management trainee, CS intern. You'll find opportunities. There'll be firms, there'll be companies, and उधर से तुम direct apply कर सकते हो, or you approach somebody from that company. Got it. And हो जाएगा फिर उधर जाके interview देना हो. और you should, I would advise कि study first. Got Something I did wrong with before giving interviews is I was like हाँ ठीक है, मतलब मैंने तो पास होने के पहले इंटरव्यूज देना चालू किया था. Okay. तो आई वाज लाइक ठीक है अभी क्या ही पूछेंगे इतना, बट स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे आर समटाइम्स इन द मतलब अलग अलग इंटरव्यू लेने का पैटर्न होता है. Correct. Correct. मैंने एक जगह रिटन टेस्ट दिया है. Okay. हाँ Good. मतलब एक जगह रिटन टेस्ट दिया है हाफ एन आवर का, एक जगह नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था, एक जगह फिर देवर आस्किंग ओपिनियन बेस्ड कि तुमको क्या लगता है कि ये चीज पे क्या होगा. समटाइम्स दे आस्क यू कि अमेंडमेंट्स क्या है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. इट्स नॉट Correct. यू कांट गो ब्लाइंड इन एन इंटरव्यू. Correct. सो प्रिपेयरिंग एंड हो जाएगा ऐसा, इतना कुछ टेस्ट So नहीं. that means, do we conclude, you have to join EDP. जो EDP तो अब तक कंपलसरी है. हाँ, वहाँ EDP. जाना है, कनेक्शन बनाना है, LinkedIn अच्छे से एक्टिव रहना, so that you get to connect with new people. कंपनी के directly you can approach, or the concerned person वहाँ पर होता है, directly Sometimes approach if करो. your friends are in an firm or company, उनके थ्रू भी मिल जाता है. True. That तो means connection तो बहुत ही connections, important ही हो जाता है. So in general question लोग अभी भी पूछते हैं, firm versus company. So you have concluded that Yeah, सबके अपने अपने pros and cons है. exactly. आप हर चीज के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हो. Depends on what you want. What you want. I wanted exposure in everything. Correct. So that is why I went into a firm. And teaching ऐसा हर जगह है. ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में नहीं सिखाएंगे, कुछ नहीं है. अलग जैसा सीखने मिलता है, बट सीखने सब जगह मिलता है. Correct. It is all कि आपको क्या चाहिए. हाँ, you have to understand yourself. And one of the things is कि unless and until you start, तुमको समझेगा ही नहीं तुमको क्या चाहिए. Correct. अच्छा, अगर आज हम लोग अभी प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं, because you right, हम लोग जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पीक टाइम में पढ़ाई करने का. Yes. Maybe some of them may be watching this video. So what suggestion, क्या करना चाहिए इस वक्त? इस Peak वक्त time. तो भाड़ में गई दुनिया. पढ़ाई करो. पढ़ो. मतलब ऐसा नहीं है कि you have to give up your life पूरा और Correct. give up social थोड़ा anything. You meet your friends, but time yourself. You can't just enjoy life. You have to study. This is अभी तो क्या अप्रैल चल रहा है, तो Correct. 1.5 month Yes. एग्जाम के लिए, वो भी पोस्टपोन करके भी कितना पोस्टपोन किया भाई. देखा था क्या है पोस्टपोन God. एग्जाम्स. 2 तारीख से एग्जाम है. एक दिन पोस्टपोन हाँ. कर दिया. वो भी क्या ही. Anyways, sorry. क्या बात कर रहा था? क्या पीक टाइम है. पीक टाइम मतलब पढ़ो, वही इम्पोर्टेंट है अभी. और कुछ तो मतलब जी जान से पढ़ो. That is important. घंटे फर्क नहीं पड़ता. नहीं. ये 4 घंटा 12 घंटा. नहीं, no. Some people feel कि hours matter. अभी एक जन होगा जो 12 घंटा पढ़ रहा है. मैंने तो 8 घंटे के ऊपर पढ़ा ही नहीं है. वाओ. पूरे इसमें. Because मेरा mental capacity खत्म हो जाता था. समझ गया. And but those 8 hours effective study I'm talking about. Effective 8 घंटा you have to study. Correct. मेरी एक दोस्त है जो हेतवी भाई. अच्छा. वो पढ़ती थी 10-11 घंटा. उसको देख के मुझे थोड़ा होता था कि क्या है भाई कर. बट मेरा मेंटल कैपेसिटी एक टाइम पे खत्म हो जाता था. करेक्ट. बट मेरा ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू टेक कि ये पढ़ना है. जब तक वो नहीं खत्म हुआ, अभी वो 8 घंटे के ऊपर जा रहा है तो पढ़ना पड़ेगा. सही बात है. बट अभी वो अगर खत्म हो गया एंड आई फील लाइक मेरे में है कैपेसिटी बचा, तो आई विल टेक अप समथिंग एल्स. यू ऐसे नहीं कर सकते इतना घंटा हो गया तो पढ़ाई खत्म, या इतना हो गया तो पढ़ाई खत्म. जब तक मेंटल कैपेसिटी है, यू शुड हैव दैट ड्राइव विद इन यू कि पढ़ना है, क्लियर करना है, खत्म. फिर तो रोक के देखा है क्लियर करने में आराम से. वन मोर क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दिन में पढ़े कि रात में? वो तो अगेन डिपेंड्स ऑन. मतलब मैं तो रात को पढ़ती हूँ. मैं भी रात को उल्लू जैसा पढ़ती थी मैं, क्योंकि फिर मेरे को नॉइज नहीं पसंद था. करेक्ट. And some people go to libraries to study. I didn't like libraries either.
मेरे को मतलब ऐसा कोई बाजू में बैठ के पढ़ रहा है वो भी नहीं पसंद मुझे, तो मैं रात को कितना 11 से 4 पढ़ती थी मैं। ओके बट वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग के एग्जाम के टाइम कि तो रात का नींद भी लगता है एग्जाम के टाइम। करेक्ट तो यू हैव टू सी एग्जाम के टाइम माय शेड्यूल वुड बी कि आने का 7 बजे से पढ़ने बैठने का, 2 बजे तक पढ़ने का, ओके फिर 2 से 5 2 से 6 यू प्रॉपरली स्लीप, नो 2 घंटा स्लीप, करेक्ट प्रॉपरली स्लीप एंड देन यू वेक अप एंड स्टार्ट स्टडीइंग अगेन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो रात का पढ़ना दिन का पढ़ना वो तो प्रेफरेंस पे है, सब्जेक्टिव है, जो सब आपको मजा पूरा है। सब्जेक्टिव है। मेरे दोस्त सुबह पढ़ते थे, मैं रात को पढ़ती थी, बट सेम पढ़ाई होता था। सेम पढ़ा वो जो सुबह पढ़ती थी मैं रात को पढ़ती थी, बस करेक्ट करेक्ट अगेन सब्जेक्टिव थिंग, पूरा पर्सनल प्रेफरेंस है। सो अभी कैसी चल रही लाइफ? ये तो मतलब सब कुछ हो ही गया है, कैसे चल रही लाइफ? ना यू आर इन द वो बाहुबली की मूवी होती है ना कि बाहुबली चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है, तो एक ही बार वो पहाड़ चढ़ लिया। सो नाउ अ बिग जर्नी टू गो। Yes, but it's I've not achieved everything yet. I can't just stick to this. करेक्ट आ गया है रैंक, बट हो गया ये फेज खत्म, CS का फेज खत्म। नाउ आई हैव टू, भले रैंक आ गया बट दैट इज theoretically. Correct. Practically I almost knew nothing till I actually started working, and I still get to learn so much. वो नॉर्मल जो प्रोविजंस पढ़े भी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कितना चेंज हो जाता है वो Correct. काम करने के बाद ही समझता मालूम है। पड़ता है। करेक्ट तो अभी तो और पढ़ना है और है आगे बहुत कुछ, करेक्ट growing big, and I see myself at some place which is Correct. going to take a long time to achieve. करेक्ट So I can't just say हाँ हो गया तो बैठ जाते हैं, नहीं। There's a lot to do. Correct. You have to study, not have to, but you should. I would prefer. करेक्ट I would advise कि पढ़ो और भी बहुत कुछ है। Since CS में LLB helps so much. Law तो is very important. Okay. So you can do law, you can take up courses. I see everywhere. और LinkedIn पे बहुत information भी मिलता है. So use LinkedIn as Instagram. LinkedIn पे बहुत information मिलता है. There are courses, ICSI के courses which you get and certifications from. That would help you. It's a lot of stuff to do. Life. बहुत सारी चीजें हैं। हाँ चल रही, अभी करना है, बहुत कुछ करना है अभी आप लोग को ही देख लो कितना you've done so much. You came into the lecture, you started stating your degrees, मैंने क्या बात भी कर क्या रहा है ये? No, हम लोग ऐसा बैठे थे, no degree. वो तो चलता है, लर्निंग इज अ प्रोसेस। आप Yeah. पूरी लाइफ पढ़ाई कब तो Exactly. करनी है, मतलब रुकना नहीं है वरना दिमाग बंद हो जाएगा। हम लोग का प्रोफेशन भी ऐसा ही है कि Correct. पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, तुम कुछ ना कुछ नया आता ही आता ही रहता है। है। You have एवरी to डे see वी विल every- सिट इन फ्रंट ऑफ सेबी वेबसाइट, आरओसी हाँ। वेबसाइट, आरबीआई के वेबसाइट में क्या नोटिफिकेशन आया है, कुछ- क्या सर्कुलर आया है, उसको समझो, इंटरप्रेट करो एंड देन अल्टीमेटली आगे फिर बढ़ो। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? It's a very good profession. I Correct. like what I'm doing. राइट I feel like I've chosen the right profession. करेक्ट। That is one of the greatest advantages. कंप्लायंस तो बहुत स्ट्रांग होता है। कंप्लायंस ने तो आई बिलीव कंपनी पीछे चली जाएगी। अभी देखना ना हाँ कितना हो गया था अभी कितना- सीन फरवरी में। कितना सारा, मतलब हाँ। एक आई थिंक आपको सबको पता ही होगा हम्म। कि एक पेमेंट बैंक की हालत हाँ। खराब हो गई बिकॉज ऑफ नॉन Compliance. कंप्लायंस। That is the only point. they compliance got. is Yeah. very important and you know this profession is very important, बहुत ज्यादा important है। हाँ अभी तो वो भी बोले ना प्रेसिडेंट, yes you need 2 lakh. we need more We number need of more company secretaries. so Yeah. this is friends। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स इतना ही। इफ इन एनी केस आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, डू कमेंट आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मे बी सब्जेक्ट वाइज वीडियो, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। तो आज हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye.